सुबह सुबह पेट साफ होने में दिक्कत होती है। फ्रेश होने जाते हैं लेकिन आपका पेट पूरा साफ नहीं होता। पेट साफ करने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत पड़ती है। बार बार गैस निकलने की प्रॉब्लम है, डकारे आने की प्रॉब्लम रहती है और दिन भर बार बार ऐसा लगता है कि फ्रेश होने जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं। बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि ये ऐसे ही अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है और उल्टा इससे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, क्योंकि कब्ज के साथ पेट में दर्द, जलन और पेट भारी भारी रहने की समस्या जो रहती है ना, इसका सीधा असर हमारे लीवर पर पड़ता है। उससे क्या होता है, उससे हमारा लीवर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और खाने को ढंग से नहीं पचा पाता है। लीवर गड़बड़ होने से और क्या होता है, लीवर गड़बड़ होने से हमारे पेट में चर्बी जमा होने लग जाती है। इससे हमारा वजन बढ़ना, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब आपने देखा होगा जिनको कब्ज रहती है उनका वजन भी ज्यादा होता है, वो इसलिए होता है। और ये लीवर जब ढंग से काम नहीं करता है तो फिर हमारे स्किन और बाल खराब होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि इनको पोषण मिलना बहुत कम हो जाता है। ये जो कम उम्र में ही बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं ना, ये भी इस कब्ज और लीवर की गड़बड़ी से ही होता है। ये जो कम उम्र में ही स्किन सूखी सूखी और मुरझाई हुई सी, डल सी दिखने लग जाती है, 20-21 साल की उम्र में ही 35-40 के दिखने लग जाते हैं, ये आपके पेट की खराब हालत के कारण ही होता है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि 90% बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। मतलब पेट सही रखेंगे तो 90% बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने कब्ज का इलाज करना चाहिए। जब कब्ज का इलाज हो जाएगा तो पेट की गैस, खाना नहीं पचना, लीवर की खराबी, फैटी लीवर और बवासीर जैसी बीमारियां अपने आप ही जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको कब्ज के बारे में वो सारी बातें और इलाज बताऊंगी जिनको जान लोगे और अपना लोगे तो फिर कब्ज के शिकार नहीं हो सकते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया गोयल और जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कब्ज का जो इलाज मैं आज आपको बताऊंगी वो मेरा खुद का और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स का आजमाया हुआ इलाज है। इसका रिजल्ट 100% आया है और इसका कोई नुकसान भी नहीं है, इसलिए आज मैं आपके साथ इस इलाज को शेयर कर रही हूँ। देखिए, आप सब दिल से चाहते हैं कि आपकी कब्ज की प्रॉब्लम हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाए, तो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे काम जो आप करते आ रहे हैं वो कब्ज पैदा कर रहे हैं और आपको मालूम ही नहीं है। जैसे खाना तो सब खाते ही हैं, लेकिन जिन लोगों के खाने में फाइबर कम से कम या ना के बराबर होता है तो ये कब्ज पैदा करता है। इसके अलावा आपने ये नोटिस किया होगा कि आपका खाना जिस दिन सूखा सूखा ड्राई होता है, उसमें लिक्विड चीजें नहीं होती हैं, तो उसके अगले दिन कब्ज की प्रॉब्लम और जोर मार देती है। कचौरी, समोसा और मैदा से बनी चीजें खाना, तले हुए मिर्च मसालेदार भोजन करना भी बहुत आम बात है। इन सबसे भी कब्ज की समस्या होती है। इसके अलावा दिन भर में काम करते रहते हैं और पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता है या बहुत कम पानी पीते हैं, लिक्विड चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो सुबह फ्रेश होते टाइम पता लग जाता है कि भैया मामला गड़बड़ है। मतलब कब्ज होने के पीछे पानी या लिक्विड्स नहीं पीना एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल खाने का तो कोई टाइम है ही नहीं, जब मन किया या टाइम हुआ तभी खाने बैठ जाते हैं। मतलब रोज एक से टाइम पर खाना नहीं खा पाते हैं, देर रात को खाना खाते हैं या देर तक जागने की आदत पड़ गई है, और देर तक जागते हैं तो फिर भूख लगती है, उस टाइम कुछ खाना पड़ता है। मतलब खाया हुआ खाना पहले पचा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऊपर से आपने फिर से कुछ खा लिया, तो ये देर से खाया हुआ भी पेट में पड़ा रहता है, ये पचता नहीं है, बहुत देर में जाकर पचता है। कुछ लोग ऑफिसों में और कुछ लोग घरों पर ज्यादा मात्रा में चाय या कॉफी पीते हैं, पता ही नहीं लगता कितने कप चाय कॉफी पी ली। और बहुत से लोग तंबाकू या फिर सिगरेट वगैरह पीते रहते हैं, ये सब पेट खराब करते हैं, अंदर से आंतों को सख्त कर देते हैं, जिससे कब्ज पैदा होती है। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा एक बड़ी चीज जिसने किसी को भी नहीं छोड़ा वो है चिंता, डिप्रेशन। ये भी एक वजह होती है कब्ज की। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो उनको हार्मोन का असंतुलन रहना या फिर थायराइड की परेशानी रहना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और आपको शायद ये मालूम ही नहीं है कि इसके कारण भी कब्ज की प्रॉब्लम रहती है। फिर इसके अलावा यंग एज से ही लोग पेन किलर दवाइयाँ, दर्द निवारक गोलियां अपनी मर्जी से ही खाते रहते हैं। ये दवाइयां कब्ज की समस्या को पैदा करती हैं। तो ये सब कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप एक बात को समझिए कि ये जो कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा भी चेंज कर लेंगे, जो हम 100% कर सकते हैं बिना किसी मुश्किल के, तो इससे इस तरह की पेट की सारी दिक्कतें जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपको दवाइयाँ खाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो वो सारी बातें हो गई जो आप अनजाने में कर रहे थे और उससे कब्ज पैदा हो रही थी। इनको तो आप आसानी से कंट्रोल कर ही लेंगे। अब मैं आपको घरेलू इलाज बताने के पहले एक बात और बता देती हूँ, उससे पेट की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं।
तो नुस्खे से पहले आप इस बात पर ध्यान दीजिए, बहुत गहरी बात है। तो सबसे पहली चीज है कि आपको अपनी डाइट में इस्तेमाल करना है देसी घी। क्यों? क्योंकि हम पानी कम पीते हैं और खाना पीना भी ठीक नहीं होता है, तो इससे शरीर में पानी और चिकनाहट की कमी हो जाती है। ऐसे में आंतों में भोजन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ज्यादा देर तक भोजन आंतों में रहने से उसमें से पानी की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि आंतें उस पानी को सोख लेती हैं। इसकी वजह से आखिर में आंतों में ज्यादा हीट पैदा होती है और इससे जब भोजन मल में परिवर्तित होता है तो बहुत ज्यादा सूखा और सख्त हो जाता है। ऐसी कंडीशन में देसी गाय के दूध से बना हुआ घी गजब का काम करता है। ये जो देसी गाय के दूध से बना हुआ घी होता है, ये हमारी आंतों में एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। इसलिए जिनको भी कब्ज की शिकायत रहती है, उनको अपने भोजन में तेल की बजाय देसी गाय का घी काम में लेना चाहिए। ये वजन नहीं बढ़ाता है। आप सोच रहे होंगे वजन तो नहीं बढ़ा देगा। नहीं, वजन नहीं बढ़ाएगा और ये कोलेस्ट्रॉल को भी नहीं बढ़ाता। देसी गाय के दूध का घी तो बॉडी के लिए अमृत होता है। ये तो जो आजकल बाजार में तरह तरह के घी मिलते हैं ना, इसमें कई तरह की मिलावट रहती है, इससे वजन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो खाना पचाने के लिए आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। और खाना खाने का तरीका थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, मतलब खाना मुंह में अच्छे से चबा चबा कर खाना है। हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं ना, तो कहावत है कि खाने की एक बाइट जो हम मुंह में लेते हैं वो कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे हमारे मुंह में भोजन के उस निवाले का पेस्ट बन जाएगा। यही डाइजेशन का पहला प्रोसेस है। जो लोग जल्दी जल्दी खाते हैं तो ये मुंह में होने वाला ये डाइजेशन का पहला भाग पूरा नहीं हो पाता है, और जब ये बिना चबाया हुआ भोजन अंदर पेट में जाता है तो पहले मुंह का काम भी पेट को करना पड़ता है। मतलब पेट में मौजूद एसिड पहले उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और फिर उसके बाद उसका पाचन शुरू होता है। यानी हमारे पेट पर काम का बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? इससे पेट की खाना पचाने की ताकत कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि वो तो खाना पचाने के अलावा दूसरा काम करने लग जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, खाना मुंह में अच्छी तरह चबा चबा कर जरूर खाएं, तो पेट अपने आप सही रहने लगेगा। तो शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है और खाना अच्छी तरह चबा चबा कर खाने की आदत डाल लेनी है। गर्मियों में आप फ्रूट, जूस, छाछ, लस्सी वगैरह खूब पिएं। चलिए अब मैं आपको उस घरेलू इलाज के बारे में बताती हूँ, जिसका सेवन आपको लगातार करना है कब्ज को जड़ से खत्म करने के लिए। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे जीरा। क्यों? क्योंकि जीरा हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, पेट में पाचक रस को बढ़ाता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और साथ ही ये हमारे पेट को ठंडा भी रखता है। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच जीरा एक पैन में ले रहे हैं। काला जीरा, सफेद जीरा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये सिंपल जीरा है जो हम सब्जी में डालते हैं, दाल छोंकने में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। अगली चीज क्या है? अगली चीज हम लेंगे यहाँ पर अजवाइन। क्यों लेंगे? क्योंकि अजवाइन आंतों में फंसे मल को सॉफ्ट करके उसे बाहर निकालता है, गैस खत्म करता है और ये अजवाइन पेट की 99% बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। यहाँ पर हम अजवाइन की भी 1 चम्मच ले लेंगे। इसमें 2 और चीजें बाद में मिलाएंगे, लेकिन पहले हम इन दोनों चीजों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। मतलब घी तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस लो फ्लेम पर ऐसे ही इसको थोड़ा सा सूखा ही भून लेंगे। जीरे और अजवाइन की अच्छी खुशबू आने लगी है और कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, मतलब ये भुन चुके हैं, रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। इसके बाद हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब हम अगली चीज लेंगे सौंफ। खाने के बाद खाते हो ना, वो ही सौंफ लेनी है, हरी मोटी वाली। क्यों? क्योंकि ये मोटी सौंफ भी खाना पचाने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है और इसलिए इसको हमारे यहाँ भारत में सब्जियों में मसाले के रूप में डालते हैं और खाना खाने के बाद डायरेक्ट कच्चा ही खाने का रिवाज है। और इस मोटी सौंफ की भी हम यहाँ 1 चम्मच ले लेंगे और अपने सिके हुए जीरे और अजवाइन में डाल लेंगे। ध्यान रखिएगा, सौंफ को आपको बिना भुने कच्चा ही इस्तेमाल करना है। तो इनको अब हम पीस कर पाउडर बना लेंगे। लीजिए, हमारा जीरा, अजवाइन और सौंफ का पाउडर बन गया है। तो अब हम इनको एक कटोरी में निकाल लेंगे और अभी इसमें हमें एक चीज और ऐड करनी है। वो चीज कौन सी है? वो चीज है ये काला नमक या ब्लैक सॉल्ट। ये काला नमक पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कब्ज, गैस और पेट की बीमारियों को ठीक करता है। तो हम अपने स्वाद के अनुसार ये काला नमक हमारे जीरे, अजवाइन, सौंफ वाले पाउडर में डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह ये हमारा कब्ज को जड़ से मिटा देने वाला नुस्खा बन गया है। अब इसको लेंगे कैसे? इसके लिए आपको 1 गिलास हल्का गर्म पानी ले लेना है और इस 1 गिलास पानी में इस पाउडर की 1 चम्मच डालकर मिला लेनी है। ये बहुत टेस्टी ड्रिंक पीने के लिए तैयार हो जाएगी। इसे पीना कब है?
आप इसे खाना खाने के 1 घंटे के बाद पी सकते हैं या फिर खाना खाने के 1 घंटे पहले भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि हम ये पानी में मिलाकर नहीं ले सकते, तो हम क्या करें, कैसे लें? तो आप चाहें तो इस पाउडर को खाकर ऊपर से पानी भी पी सकते हैं। मतलब पहले इसको खा लीजिए, फिर ऊपर से पानी पी लीजिए। और रोजाना इसको लेना है। कितने दिन लेना है? 2 हफ्ते लेना है बस। दोस्तों, इसका सेवन करते ही आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा, आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा। इस नुस्खे से आपकी कब्ज की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप जो कुछ भी खाओगे वो सब अच्छे से पचने लग जाएगा। मोटापा भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि खाया हुआ खाना फैट में ना बदल के एनर्जी में बदलेगा। मोटापा बढ़ेगा नहीं, बल्कि अगर मोटापा है तो वो भी कम हो जाएगा। अगर आपको मोटापे की प्रॉब्लम है तो भी आप इसी तरह से इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत जल्दी मोटापा कम होता है। अब नुस्खे के बाद कुछ छोटी छोटी बातें और जान लेते हैं, जिससे लाइफ में कभी भी आपको कब्ज, बवासीर, एसिडिटी, पेट में गैस का गोला बने रहना और फैटी लीवर जैसी बीमारियां होंगी ही नहीं। अगर आप लंबे टाइम तक यंग और हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपनी डाइट में फाइबर वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा लें। ऊपर वीडियो में मैंने बताया था ना, तो कौन सी चीजें लेंगे? कच्चे फल और कच्ची सब्जियों को ज्यादा लेंगे। अपनी थाली में लगभग 30 से 40% भोजन कच्चे फल या फिर कच्ची सब्जियां होनी चाहिए। सलाद होना चाहिए। अगर आप ये आदत डाल लेते हो तो कब्ज ही क्या, कोई भी बीमारी आपके शरीर में नहीं घुसेगी और आप लंबे टाइम तक जवान भी रहोगे और ग्लोइंग दिखोगे। आपके चेहरे का तेज अलग ही दिखेगा। ये जो मैदा होता है ना, ये आपको नहीं खाना है। मैंने बताया है बहुत बार पहले भी। महीने में 1-2 बार थोड़ा सा खा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोजाना नहीं खाना है। कचौरी, समोसे, बिस्किट वगैरह खाते हो ना रोज, वो नहीं खाना है। मैदा क्यों मना कर रही हूँ? इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि मैदे में बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता। उससे क्या होता है? उससे ये आंतों में जाकर चिपक जाता है और आसानी से पेट से निकलता नहीं है। लंबे टाइम तक पेट खराब करके रखता है। शराब वगैरह अगर पीते हो तो बिल्कुल मत लीजिए या छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि शराब पीने से बॉडी में पानी की कमी होती है। इससे पेट का मल सूख कर हार्ड हो जाता है और आंतें भी हार्ड हो जाती है, जिससे मल के शरीर से बाहर निकलने में बहुत परेशानी होती है। तो शराब मत लीजिए। सुबह सुबह सोकर उठने के बाद फ्रेश होने से पहले या फ्रेश होने के 5-10 मिनट बाद 1 गिलास हल्का गर्म पानी रोजाना जरूर पीना चाहिए। इससे पेट के आंतों में जमा हुआ सूखा और हार्ड मल भी आंतों को छोड़कर आसानी से बाहर निकल जाता है और आपको कब्ज और बवासीर नहीं होती है। सुबह खाली पेट और रात को खाना खाने के बाद डेली कम से कम 1 किलोमीटर पैदल जरूर चलें। इससे खाना भी अच्छी तरह पचता है, मल भी आंतों में आगे की तरफ खिसकता है, एक जगह चिपकता नहीं है। और डेली वॉक करने से मोटापा भी नहीं बढ़ता। तो दोस्तों, अगर आपने इतना आसान इलाज कर लिया और ये छोटी छोटी बातें लाइफ में अपना ली, तो कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से, बवासीर से, मोटापे से, एसिडिटी से, पेट की गैस से और फैटी लीवर की प्रॉब्लम से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, फायदेमंद लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी फायदा मिले आपके माध्यम से। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे ऐसे ही बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।